आज हम लेके आए हैं क्रॉप फिजियोलॉजी का एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक प्लांट हार्मोन, जिसे ग्रोथ रेगुलेटर व ग्रोथ इनहिबिटर के नाम से यह क्वेश्चन बीएससी, एमएससी तथा विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्लांट हार्मोन, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में पादप हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है ना। तो पादप हार्मोन क्या होते हैं? इन्हें फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। प्लांट के केस में इन्हें क्या कहते हैं? फाइटो हार्मोन। ये वे रसायन होते हैं जो पौधे के विकास व वृद्धि को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, यानी कि इनकी सूक्ष्म मात्रा यानी कि थोड़ी सी क्वांटिटी प्लांट की विकास व वृद्धि को क्या करती है? नियंत्रित करती है। प्लांट्स में वृद्धि और विकास को कंट्रोल करने वाले रासायनिक पदार्थों के समूह को हम प्लांट हार्मोन कहते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिक एसिड, एथाइलिन आदि। ठीक है ना। तो वे रासायनिक पदार्थों के समूह जो प्लांट के वृद्धि, विकास, प्रजनन आदि को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर, ठीक है, प्लांट हार्मोन विशेष जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ हैं जो पौधे की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण व संवेदन करते हैं, जैसे कि वृद्धि होना, पतझड़ का होना, ठीक है, पुष्पों का बनना यानी फ्लावरिंग, और फल वृद्धि, प्रजनन आदि। यानी कि जो प्लांट हार्मोन के जो विशेष कार्य हैं ये क्या क्या है? जैसे कि वृद्धि में हेल्प करते हैं, पतझड़ होने कराने में भी हेल्प करते हैं, व रोकने में भी हेल्प करते हैं, पुष्पों का बनना यानी फ्लावरिंग में भी हेल्प करते हैं, और फल वृद्धि आदि में भी इनका अहम रोल होता है। तो प्लांट हार्मोन क्या है? जटिल कॉम्प्लेक्स रासायनिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना। प्लांट हार्मोन जिन्हें हम फाइटो हार्मोन भी कह रहे हैं, ये पौधे की मेरिस्टेमेटिक सेल्स और विकास करती हुई पत्तियों व फलों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विशेष कार्बनिक पदार्थ हैं। यानी कि ये यंग पार्ट्स ऑफ लीव्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स और रूट टिप्स वगैरह आदि पर क्या प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट के उपरांत पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक थोड़ी मात्रा में पहुंचकर प्लांट की वृद्धि व अनेक उपापचयी क्रियाओं को क्या करते हैं? प्रभावित व कंट्रोल करते हैं। बहुत से कार्बनिक यौगिक जो प्राकृतिक रूप से पौधे में ही उत्पन्न नहीं होते, परंतु हार्मोन की तरह कार्य करते हैं। इन्हें वृद्धि नियंत्रण पदार्थ या ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं। और ये इस प्राकृतिक क्या कहते हैं? वृद्धि नियंत्रण पदार्थ जिन्हें हम ग्रोथ रेगुलेटर कह रहे हैं, ये कौन कौन से हैं? ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। ठीक है। हार्मोन शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1906 में इसका यूज़ किया, वह थे स्टारलिंग। ठीक है ना। तो स्टारलिंग ने क्या किया था? सबसे पहले हार्मोन शब्द यूज़ किया। और हार्मोन का जो मतलब होता है वो है उत्तेजित करने वाला पदार्थ। तो ये किसको उत्तेजित करता है? वृद्धि व विकास को, तथा बहुत सारी प्लांट की मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं। यह पौधे के मेरिस्टेमेटिक सेल्स और विकास करती हुई लीव्स, फ्रूट्स आदि में नेचुरल रूप से यानी प्राकृतिक रूप से क्या रहते हैं? उपस्थित रहते हैं। किस फॉर्म में? कार्बनिक जटिल पदार्थों के रूप में। ठीक। प्लांट हार्मोन को हम 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ऑक्सिन हो गया, जिबरेलिन हो गया और साइटोकाइनिन। ये 3 हार्मोन क्या कहलाते हैं? ग्रोथ रेगुलेटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रोथ रेगुलेटर कहलाते हैं। जबकि एब्सिक एसिड ये क्या करता है? ये ग्रोथ रेगुलेटर भी है और ग्रोथ इनहिबिटर भी है, यानी कि पादप वृद्धि हार्मोन भी है और पादप को
के प्रभाव को कम करने वाला हार्मोन भी है, ठीक है। इस इथाइलिन इसे फ्रूटिंग या रिपनिंग हार्मोन भी कहते हैं, यानी पकाने वाला एकमात्र गैसीय हार्मोन, ठीक। तो अब इनकी डिटेल में इसको लेके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हार्मोन आता है ऑक्सिन, ठीक है ना। ऑक्सिन की खोज सबसे पहले 1880 में किसने की थी? चार्ल्स डार्विन, ठीक। इन्होंने क्या कहा? ऑक्सिन वे रासायनिक सब्सटेंस हैं जो स्टेम की सेल्स का क्या करते हैं? दीर्घीकरण करते हैं, यानी कि इलॉन्गेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि स्टेम की जो सेल है उनके साइज को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। ये सभी केमिकल पदार्थ इंडोल एसिटिक एसिड यानी कि IAA के समान कार्य करते हैं, ऑक्सिन कहलाते हैं, ठीक। तो दो तरीके के ऑक्सिन पाए जाते हैं, एक प्राकृतिक ऑक्सिन होता है और एक सिंथेटिक ऑक्सिन होता है। प्राकृतिक ऑक्सिन में कौन कौन से होते हैं? IAA, ये क्या है? नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन है, इसे इंडोल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। इसके अलावा IBA, ये भी नेचुरल यानी कि प्राकृतिक हार्मोन है, ठीक है ना, इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा जो सिंथेटिक है वो 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी, ठीक है ना, IPA तथा नेप्थलीन एसिटिक एसिड यानी कि BNAA और PAA, ये क्या है? सिंथेटिक ऑक्सिन हार्मोन है, ठीक। ये सभी रासायनिक पदार्थ इंडोल एसिटिक एसिड के समान क्या कार्य करते हैं, ठीक है, ऑक्सिन कहलाते हैं। अब ऑक्सिन के कार्य देख लीजिए थोड़े से। जाइलम डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पार्थेनोकार्पी यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें बीज रहित फल तैयार किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सिन क्या करता है? इस पार्थेनोकार्पी को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। एपिकल डोमिनेंसी यानी कि शीर्ष प्रभाविकता भी कहते हैं इसे। एप्सिएशन यानी कि विगलन, यानी कि फूलों और फलों को समय से पहले गिरने से ये हार्मोन क्या करता है? रोक देता है, ठीक है ना। खरपतवार को नष्ट करता है। वीड डिस्ट्रक्शन, रूट डिफ्रेंशिएशन और स्टेम कटिंग, गुलाब में जड़ निकालने के लिए IAA में अगर के घोल में अगर गुलाब की जड़ को डुबो दिया जाए तो वहाँ से रूट जल्दी निकल आती है, ठीक है, ये भी ऑक्सिन का ही कार्य है। इसके अलावा कंट्रोल ऑफ लैगिंग यानी हवा चलने से जो पौधे गिर जाते हैं उनको भी कंट्रोल करता है तथा डोरमेंसी को क्या करता है? रोकता है, ठीक। तो ये डिटेल में पढ़ते हैं एपिकल डोमिनेंस में क्या होता है। सबसे पहले जो एपिकल डोमिनेंस है इसमें क्या होगा? स्टेम के जो शीर्ष पर स्थित जो बर्ड और लेटरल एक्सिलरी बर्ड्स की वृद्धि को क्या करता है? ये रोक देता है, ठीक है ना। यानी कि वो जो स्टेम का जो ऊपरी भाग है उसकी वृद्धि व विकास को क्या कर देता है? उसको रोक देता है, ठीक है ना। इससे क्या है? एपिकल वर्ड, इस इफेक्ट को ही हम क्या कहते हैं? एपिकल डोमिनेंस कहते हैं, यानी कि शीर्ष वाले भाग को क्या कर देना? की वृद्धि को रोक देना एपिकल डोमिनेंस कहलाता है। यदि शीर्ष कलिकाओं को काट दिया जाए तो जो साइड वाली जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं? वर्ड्स क्या करने लगती है? ग्रो करने लगती है, जिससे क्या हो जाता है? इससे प्लांट क्या हो जाता है? घना हो जाता है, ठीक है ना। अब आप ऊपर से अगर झाड़ियों को काट दोगे तो साइड से वो क्या हो जाएंगी? घनी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये एपिकल डोमिनेंस को क्या करता है? प्रभावित करता है। जैसे कि माली क्या करता है? चार दीवारी के रूप में लगी झाड़ियों को घना करने के लिए झाड़ियों के ऊपर वाले भाग को क्या कर देता है? यानी कि एपिकल वर्ड्स को क्या कर देता है? वो कट कर देता है, ठीक है ना। अब आता है एप्सिएशन, विगलन। कुछ पौधों में मैचुरेशन से पहले ही पत्तियां व फल टूटकर गिर जाते हैं, जैसे सेब और नाशपाती। अगर उसके ऊपर ऑक्सिन का स्प्रे इस प्लांट पर कर दिया जाए तो विगलन की समस्या को रोका जा सकता है, ठीक है ना। ऑक्सिन का जो प्रभाव है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है, यानी कि ऑक्सिन बड्स यानी लेटरल्स बड्स पर बनता है, वहाँ से ये जड़ों की तरफ क्या करता है? मूव करता है। इस प्रकार की मूवमेंट को या ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं? वेसिपिटल ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है ना। पार्थेनोकार्पी यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फल बनता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं?
पार्थेनोकार्पी कहते हैं। ऐसे फलों में सीड कम बनते हैं या नहीं होते। सीडलेस अगर फ्रूट तैयार करने की जो प्रक्रिया है इसको क्या करता है, ऑक्सीजन बढ़ा देता है। जैसे संतरा हो गए, अंगूर हो गए, नींबू, केला आदि में ये पार्थेनो क्रिया को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। इसमें क्या होता है, अगर इसमें स्टैमिन्स को रिमूव करके स्टिग्मा पर क्या कर देते हैं, हम ऑक्सीजन का स्प्रे कर देते हैं, जिससे क्या होता है, सीडलेस फ्रूट तैयार किए जाते हैं। बीट डिस्ट्रक्शन यानी कि खरपतवार को ख़त्म करना। ऑक्सीजन के स्प्रे से क्या होता है, खरपतवार को क्या किया जा सकता है, इनकी वृद्धि को आदि को रोका जा सकता है। आपने देखा होगा प्राय खेतों में फसलों के साथ कुछ अनावश्यक पौधे जिन्हें हम वीड कह रहे हैं उगाते हैं, जो जल, खनिज, प्रकाश आदि के लिए क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। यानी कि जो मेन क्रॉप है, जो आपने जो क्रॉप तैयार की है या जिसकी खेती कर रहे हैं, उनके बीच में ये क्या कर जाते हैं, उगाते हैं, और प्लांट का हिस्से का जो न्यूट्रिएंट्स है, खनिज है, प्रकाश आदि को क्या करते थे, अपनी वृद्धि और विकास के लिए यूज़ करने लगते हैं, जिससे क्या होता है, फसल प्रभावित होती है। अगर 2,4-D एक ऑक्सीजन का क्या कर दिया जाए, अगर उस पर स्प्रे कर दिया जाए तो ऐसे खरपतवार को हम क्या कर सकते हैं, 2,4-D द्वारा नष्ट कर सकते हैं। ठीक। रूट डिफ्रेंशिएशन और स्टेम कटिंग। गुलाब को कलम लगाकर तैयार किया जाता है। अगर इस गुलाब की जड़ को हम IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड के में डिप कर दिया जाए तो रूट का फॉर्मेशन शीघ्र होता है। ठीक है ना, यानी कि ग्राफ्टिंग के समय, यानी कि जड़ जब गुलाब की जो कलम लगाई जाती हो, अगर उसको हम किस में कर दें, IBA में डिप कर दें तो उसमें रूट जल्दी से जल्दी निकल आती है। कंट्रोल ऑफ लैगिंग यानी कि जो गिरने की समस्या, तेज हवा चलने से बहुत सारी फसलें क्या हो जाती है, नीचे झुक जाती हैं। ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, जैसे जिन पौधों का स्टेम क्या होता है, कमज़ोर होता है, तेज हवा चलने के कारण वो नीचे वह झुक जाता है, नीचे की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है, जिससे जो बाली है, यानी कि जो बाल है, ईयर है, वो पानी के संपर्क में आते ही क्या करने लगती है, गलने लगती है, फंजाई लगने का खतरा लग जाता है। अगर ऐसे पौधों पर ऑक्सीजन का स्प्रे कर दिया जाए तो प्लांट का जो नीचे का भाग क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। ठीक है, और तेज हवा चलने पर वह गिरता नहीं है। तो ये भी डोरमेंसी, कंट्रोल ऑफ डोरमेंसी। ठीक है ना, तो ये क्या भंडारण को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जैसे कि आलू को स्टोर करते समय अगर उस पर ऑक्सीजन का स्प्रे कर दिया जाए तो ताकि आलू के जो कंद में बर्ड नहीं निकलती। ठीक है ना, भंडारण को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसका स्प्रे किया जाता है आलू वगैरह में। दूसरा हार्मोन आता है जिब्रेलिन। ठीक है ना, GA3 कॉमन कहते हैं इसको। यबूता और हयासी नाम के दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1939 में फंजाई के रस से यह वृद्धि नियंत्रण पदार्थ को आइसोलेट किया, यानी कि जो ग्रोथ रेगुलेटर जो सब्सटेंस है वो किससे, कवक के रस से निकाला। ठीक है, जिसे इन्होंने क्या कहा, जिब्रेलिन A कहा। अब तक 100 से अधिक क्या जिब्रेलिन एसिड खोजे जा चुके हैं। ये हायर प्लांट और फंजाई में ही पाए जाते हैं। ठीक है ना, अगर जिब्रेलिन की बात करें तो ये क्या करता है, स्टेम, रूट्स आदि को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, कि सेल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे क्या बौनेपन की समस्या खत्म हो जाती है। यानी कि इलोंगेशन ऑफ जेनेटिकली ड्वार्फ वैरायटी, जो अनुवांशिक तौर पर जो बौनी बढ़ जाती हैं, अगर उन पर जिब्रेलिन का छिड़काव कर दिया जाए तो ये लंबे हो जाते हैं। ये जैसे कि मटर और मक्का की कुछ वैरायटियों में जिब्रेलिन छिड़कने से वे लंबे हो जाते हैं। सेल का इलोंगेशन हो जाता है, यानी कि सेल का क्या हो जाता है, साइज बढ़ जाता है, लेकिन जीन में कोई चेंज नहीं आता है। इफेक्ट ऑफ फ्लावरिंग, दूसरा कार्य जिब्रेलिन का क्या है, जिब्रेलिन के स्प्रे से क्या होता है, लो टेम्परेचर यानी कम प्रकाश वाले भाग, यानी जिन पौधों को कम प्रकाश मिलता है या जो लो टेम्परेचर में उगते हैं, उनमें क्या होता है कि फूल निकलने के लिए क्या होता है, पुष्परंध्र निकल कर फ्लावरिंग उत्पन्न करता है, जिसे बोल्टिंग कहते हैं। जिब्रेलिन के स्प्रे से लो टेम्परेचर और लो डे फोटोपैरेडिज्म का प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि जो फूल खिलने के लिए जो लंबे समय
तक अगर प्लांट पर प्रकाश पड़े तभी उसमें क्या होगा, आएंगे फ्लावर आएंगे, और टेम्परेचर कम होगा तभी फ्लावर आएंगे। अगर ऐसे प्लांट पर जिब्रेलिन का प्रभाव कर दिया जाए तो कम प्रकाश पर और अधिक टेम्परेचर पर भी क्या हो सकता है, फ्लावरिंग हो सकती है। इस प्रक्रिया को हम बोल्टिंग कह रहे हैं। या बहुत सारे पौधों में बोल्टिंग के प्रभाव से क्या हो जाता है, स्टेम पर इंटरनोड्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, पार्थेनोकार्पी, यानी कि सीडलेस फ्रूट तैयार करना है। तो जिब्रेलिन क्या करता है, पार्थेनोकार्पी की जो क्रिया है इसको प्रमोट करता है। ठीक, सीड जर्मिनेशन, जिब्रेलिन के प्रभाव से बीज के अंकुरण को ये क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है ना, यानी कि ये एम्ब्रियो सेक में उपस्थित जो हार्मोन है, लाइपेज, एमाइलेज आदि जैसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के निर्माण को प्रेरित करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सीड जर्मिनेशन में ये हेल्प होती है। बोल्टिंग में क्या हो रहा है, जैसे गोभी, चुकंदर जैसे रोसेट यानी कि पास पास पौधों में फूल आने से ठीक पहले ही इंटरनोड्स को ये क्या करा देता है, बढ़ा देता है। ठीक है ना, बीज की सुस्त अवस्था को भी ये क्या करता है, रोकता है, यानी कि डोरमेंसी को क्या करता है, ब्रेक करता है। ठीक है ना, भांग जैसे कुछ पौधों में ये क्या करता है, मिलनेस को क्या करता है, बढ़ा देता है। मिलनेस मतलब कि जो मेल फ्लावर है उनको आने में मदद करता है। ठीक है ना, और बुढ़ापा देरी से आता है। इसके स्प्रे से प्लांट में जो पत्तियां, फल और आदि है देर से मैचुरेशन या मैचुरेट होती हैं। तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक ऐसे पदार्थ हैं जो ऑक्सीजन की हेल्प से क्या करते हैं, प्लांट में सेल डिवीजन को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। ठीक है ना, तो ये सेल डिवीजन कोशिका विभाजन को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि इस हार्मोन की वजह से सेल का विभाजन बहुत तेज़ी से होता है। ये केमिकली 6N6 परफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन है। स्कूग ने 1963 में इसे साइटोकाइनिन कहा। साइटोकाइनिन का फॉर्मेशन प्लांट की जड़ों में, जो जड़ है ना उसके शीर्ष भाग में तथा बीजों तथा बूढ़कोश में होता है। ठीक है ना, जहाँ पर अंकुरण हो, कलिकाएँ बन रही हो या यंग फ्रूट बन रहे हो, वहाँ पर क्या होता है, साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। ठीक है ना, तो जो नेचुरल साइटोकाइनिन है वो जैसे मक्के के दाने में कौन सा है, जीटिन। ठीक है ना, और नारियल के जो दूध है उसमें कौन सा है, साइटोकाइनिन है, आइसोपेटेनाइकेन। ठीक है ना, इसके अलावा सिंथेटिक साइटोकाइनिन है, किनेटिन, बेजिलडेनिन और डिफिलूरिया। अब रोल करते हैं साइटोकाइनिन का क्या रोल है फिजियोलॉजी में। ये सेल डिवीजन को क्या करता है, प्रमोट करता है, यानी कि कोशिका विभाजन को क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है ना, डिफ्रेंशिएशन करता है, लीव्स में क्लोरोफिल के निर्माण को क्या कर देता है, उत्तेजित करता है, यानी कि लीव में ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरोफिल का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है ना, जिससे अधिक फोटोसिंथेसिस हो सके। और क्या होता है, जो पोषक तत्व हैं उनके एकीकरण को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे पत्तियों व जो प्लांट की जो पत्तियां, फ्रूट हैं उनमें मैचुरेशन देरी से आता है। ठीक, अब बात करते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। ऐसे हार्मोन जो प्लांट की वृद्धि के क्या होते हैं, अवरोधक होते हैं। ठीक है ना, ये वृद्धि को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। क्या कहलाते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर्स कहलाते हैं। ये दो हार्मोन है, एब्सिक एसिड और जिब्रेलिन एसिड। तो एब्सिक जो एसिड है ये उपापचयी विच्छेदन और सुस्त अवस्था को क्या करता है, आने से रोकता है, इसीलिए इसे क्या कह रहे हैं, ग्रोथ इनहिबिटर कह रहे हैं। कांस और एडिकेट ने सबसे पहले कपास की जो फ्लावरिंग बड से एक पदार्थ निकाला जिसे हमने क्या कहा, एब्सिक एसिड कहा। ठीक है ना, तो कौन सा एडिकेट तो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कपास की जो फ्लावरिंग बड है उनमें से एक क्या निकाला, पदार्थ निकाला, और उसी को इन्होंने क्या कहा, एब्सिक एसिड कहा। ठीक है ना, इसे तनाव हार्मोन भी कहते हैं। प्लांट पर स्प्रे करने से लीव्स का विगलन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि पत्तियां टूटकर नीचे गिरने लगती हैं।
यह एक विकास अवरोधक हार्मोन है। ABA यानी कि एब्सिक एसिड और जिबरेलिन ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, ठीक है ना। तो एब्सिक एसिड क्या करता है, बीजों के जर्मिनेशन को क्या कर देता है, रोक देता है, ठीक है ना। सुस्त अवस्था को तोड़ देता है, यानी कि सुस्त अवस्था को और ज़्यादा तेज कर देता है, और भंडारण के उद्देश्य से इसका उपयोग किया जाता है सीड डोरमेंसी में, ठीक है। इसके अलावा एब्सिक एसिड यानी कि पत्तियों को गिराने में हेल्प करता है, यानी कि अगर प्लांट के ऊपर इसका स्प्रे कर दिया जाए एब्सिक एसिड का, तो उस प्लांट की पत्तियां बहुत जल्दी नीचे गिरने लगती हैं। यानी कि लीव्स और फ्रूट का को अगर तोड़ना हो जल्दी से, तो उनका विच्छेदन जल्दी कराना हो, तो एब्सिक एसिड का उन पर स्प्रे कर दो। डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड, यानी कि जो बर्ड्स और सीड हैं उनकी डोरमेंसी को क्या कर देता है, रोक देता है। सेंसिसेंस यानी क्लोरोफिल और न्यूक्लिक एसिड को ये क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पत्तियां डेड हो जाती हैं। फ्लावरिंग को ये क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। लॉन्ग डे प्लांट में, ऐसे प्लांट जिसमें प्रकाश की ज़्यादा मात्रा होती है, ज़्यादा मात्रा चाहिए, ऐसे प्लांट में फ्लावरिंग को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। आलू में जो ट्यूबर है उसे बनने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है ना। और सेल डिवीजन और सेल इलांगेशन को क्या कर देता है, रोक देता है। कोश का विभाजन और सेल की लंबाई बढ़ने को ये क्या कर देता है, रोक देता है। इसके अलावा स्टोमेटा को भी बंद कर देता है ट्रांसपायरेशन के समय, बाष्पोत्सर्जन के समय। इसके अलावा ABA एब्सिक एसिड में अल्फा एमाइलेज एंजाइम की सिंथेसिस को ये क्या कर देता है, रोक देता है, जिसके कारण अनाज में अंकुरण क्या हो जाता है, कम हो जाता है या नष्ट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। इसके अलावा कंट्रोल ऑफ ट्रांसपायरेशन यानी कि बाष्पोत्सर्जन को ये कंट्रोल करते हैं। एब्सिक एसिड की छिड़काव से क्या होती है, स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। अब अंतिम और लास्ट हार्मोन है इथाइलिन। ये हार्मोन प्लांट रेगुलेटर और इनहिबिटर दोनों का कार्य करता है। क्या करता है, ये वृद्धि रोधक और वृद्धिवर्धक दोनों हार्मोन है। ये अकेला इकलौता हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसकी खोज 1962 में बर्ग नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ इथाइलिन देखते हैं फ्लावरिंग में, ठीक है ना। तो ये फ्लावरिंग हार्मोन भी कहते हैं। पाइनएप्पल यानी अनानास में ये फ्लावरिंग को क्या कर देता है, बहुत तेज कर देता है, जल्दी जल्दी फूल आने लगता है। ये स्टेम इलांगेशन को क्या कर देता है, कम कर देता है, यानी कि स्टेम की जो लंबाई बढ़ रही है उसको क्या कर देता है, रोक देता है। तथा स्टेम को फूलने में क्या करता है, यानी कि मोटा होने में क्या करता है, स्वेलिंग में हेल्प करता है। ये गुरुत्वाकर्षण गति को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, जिससे क्या होता है, जड़ें ज़्यादा नीचे नहीं जा पाती। सेक्स मॉडिफिकेशन, इथाइलिन हार्मोन फीमेल फ्लावर बनने में या फीमेल फ्लावर में वृद्धि करता है, यानी कि जो ये क्या कर देता है, ये फीमेल फ्लावर के बनने की संख्या को क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है, ठीक है। और मेल फ्लावर को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। एप्सिएशन, इथाइलिन लीव फ्रूट्स और फ्लावर के विगलन को क्या कर देता है, टूटने की प्रक्रिया को बहुत तेज कर देता है। फूड रिपनिंग यानी फलों को पकाने वाला हार्मोन है। ये फलों को पकाने वाला हार्मोन है, जैसे इथेफॉन यानी 2-क्लोरोइथाइल फास्फोनिक एसिड भी कहते हैं। ये इथाइलिन गैस है जो फलों को आर्टिफिशियली रूप से पकाने का काम करती है, जैसे आम, अंगूर, केला आदि को पकाने के लिए इथेफॉन का प्रयोग होता है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ और क्या कहते हैं, सिंथेटिक हार्मोन है, ठीक है ना। सिंथेटिक हार्मोन है जैसे कि बेसिनोस्टेरॉइड्स है गए, सिलिसिलेट्स हो गए, जैस्मोनेट्स हो गए, स्ट्रोंगोलेक्टोन आदि, ये और भी हार्मोन है, मगर आपके सिलेबस में 5 ही महत्वपूर्ण हार्मोन दे रखे हैं, ठीक है। तो आज का अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो इससे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।